नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हम सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अमितेश पर स्वागत करते हैं, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो ये लूसेंट की इतिहास की सीरीज है और उसका हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे और अपने ज्ञान को इंक्रीज करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे बात करते हैं भारत के इतिहास के बारे में, तो भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्यों और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर से पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इस एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी अरबी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती हैं। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोले जाने वाली और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों की बहुतायत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण इन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ। वे इस प्रकार से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड या पैलियो मेडिटेरियन या काकेसाइड या नेग्रोइड या मंगोलॉयड। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियस को जाता है, 1638 से लेकर 1707 एडी तक। बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। तो प्राचीन भारत इतिहास के जो स्रोत थे वो 4 प्रमुख स्रोत थे। पहला था धार्मिक ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पहले जब बात करते हैं धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों को संहिता कहा जाता है। अब जब बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त व वार्लिक पाठ के 11 सूक्त सहित 462 ऋचाएँ। इन वेदों के ऋचाएँ को पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जबकि 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट है इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नाद स्तुति सूक्त, नदियों की प्रसन्नता, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र और नसदी सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान और सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट है चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा से क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्म सूत्र 4 जातियों की स्थितियाँ
व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, जिसका वध नहीं किया जा सकता है, संबंधित गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख है, किंतु आत्मा का नहीं। ईसा एवं ईसा पूर्व की बात करते हैं तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व या बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। ईसा मसीह का जन्म से आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके संक्षेप में लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के एडी में लिखा गया। एडी यानी अनो डोमिनेंट, जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसर्ट आर्थ स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव न हुई। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामन अवतार के तीनों पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत यह ऋग्वेद है। वामन अवतार भगवान श्री हरि के पहले अवतार थे, जो मानव के रूप में प्रकट। उनके पिता वामन ऋषि और माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे। भगवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के 250, अग्नि के 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद। अब बात करते हैं शास्त्र पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्व कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान की विधि का भी वर्णन है, और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो ये पहला पेज था आपका लूसेंट का, जिसका हमने विश्लेषण किया, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा विश्लेषण कैसा लगा। इसके बाद हम प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम से जुड़े हुए होंगे, जो आपके आने वाली परीक्षा में सहयोग करेंगे। इसी प्रकार अपना सहयोग और प्यार इस परिवार के ऊपर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।